एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। चिप ऑफ मेमोरी एंड प्लेटफॉर्म कंप्लीट फॉर्मेट ऑल पार्टीशन। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आपको रैम को उतारना है। ठीक है, रैम को उतार के आपको यूएफएस को भी उतारना है, सीपीयू भी उतारना है। मतलब आपके बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, यूएफएस को उतारना है, यूएफएस को उतार के बॉक्स में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यूएफएस को उतार के आपको करना क्या है, बॉक्स में कनेक्ट कर देना है। सिंपल सिंपल यूएफएस उतारो, बॉक्स में कनेक्ट कर दो। बॉक्स में कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, ध्यान रखना अभी अपने ना रैम लगाई है, ना यूएफएस लगाई है, ना सीपीयू लगाई है। आपको करना क्या है, खाली यो जो यूएफएस बोर्ड पे लगा है उसको उतारो। उतार के आपको करना क्या है, बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है। बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, उसका ना डंप लेना है। ध्यान रखना, जो आपका पुराना वाला है उसका ना आपको डंप लेना है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, ना डंप लेना है, ना आपको सिक्योरिटी लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, यूएफएस को उतारना है। यहाँ पे लिख देता हूं। सो यूएफएस को चिप ऑफ करो, ठीक है, मेमोरी को चिप ऑफ करो यहाँ पे। एंड फोर्थ, कनेक्ट विथ बॉक्स, बॉक्स के साथ कनेक्ट करो। फिफ्थ, नो नीड डम एंड सिक्योरिटी बैकअप। कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप पुराना सिक्योरिटी और डम यूज करोगे तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो हमें पुराना सिक्योरिटी और आपको पुराना ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ना डम चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। आपको करना क्या है, यूएफएस को उतारना है, कनेक्ट करना है, और डंप और सिक्योरिटी का बैकअप, नो नीड बैकअप ऑफ डंप फाइल एंड सिक्योरिटी फाइल। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सिक्स ऑप्शन क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली आपको कंप्लीटेड फॉर्मेट करना है। जितना भी पार्टीशन है उनको सीधा यहां से फॉर्मेट कर देना है, पूरा पूरा का पूरा फॉर्मेट कर देना है। सो यहां से हम इसको यहां से सीधा सीधा यूनिवर्सल फैक्ट्री सेट कर देंगे, पूरा का पूरा फॉर्मेट कर देना है। यहां से फॉर्मेट करो या इरेज करो, कुछ भी कर सकते हो। हमें आईसी को पूरी तरह से ब्लैंक कर देना है। सो मैं यहां से सीधा यहां से लून जीरो करके यहां से मैं इरेज कर देता हूं। तो मुझे करना क्या है, ना डंप लेना है ना सिक्योरिटी लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सीधा सीधा फॉर्मेट करोगे। आप बोलोगे सर अगर सिक्योरिटी नहीं लेनी है और डंप नहीं लेना है तो आईमे नंबर कैसे रिपेयर करोगे। कुछ जरूरत नहीं है आईमे नंबर रिपेयर करने की, क्योंकि आपका जो सीपीयू लगा हुआ है वो सीपीयू टोटली ब्लैंक है। उसके ऊपर आप आईमे नंबर आसानी से रिपेयर कर सकते हो। उसमें आपको पुराना पार्टीशन डालने के बाद उसका सीपीयू का हेक्सा आईडी आपका पुराना पार्टीशन या पुराना सिक्योरिटी नहीं लेगा और आपके फोन को ऑन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, सीधा आईसी को यूएफएस को रिमूव कर देना है, पूरा का पूरा इरेज कर देना है, और इंस्टॉल करना है यूएफएस और रैम। जैसे ही आप यूएफएस और रैम को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको क्या बनाएगा, पोर्ट इसमें। यहाँ पे यूएफएस देखो, रैम लगाने से पहले खाली यूएफएस लगाओगे तो पोर्ट बन जाएगा। आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको ईडीएल कनेक्ट करना है। ठीक है, ईडीएल से कनेक्ट करना है, मतलब ईडीएल का 9008 पोर्ट बनाना चाहिए ईडीएल से। यहाँ पे तो आपको कॉलकॉम का पोर्ट बनाएगा, जैसे ही यूएफएस लगाओगे आपका कॉलकॉम का पोर्ट बना देगा। ठीक है, सो आपको करना क्या है, यूएफएस और ये आपको लगा देना है। आपको यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको यूएफएस नहीं लगा, यहाँ पे आपको क्या बनाएगा, कॉलकॉम का पोर्ट बनाएगा। ठीक है, कॉलकॉम पोर्ट बना देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है, यूएफएस आईसी को। जैसे ही आप यूएफएस आईसी को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको फोन को ईडीएल में कनेक्ट करना है। ठीक है, 9008 पोर्ट बनाना है। ठीक है ना। कब करना है आपको, यूएफएस को यहां से आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद कुछ नहीं करना है, सीधा आईसी को उतारना है, आपको बोर्ड पे लगाना है। बोर्ड पे लगाने के बाद आपको ईडीएल पोर्ट बनाना है। ईडीएल पोर्ट बनाने के बाद डाउनलोड इंजीनियरिंग फाइल। अभी
यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग फाइल कंपलसरी है, क्योंकि जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ वो ओप्पो पोको X3 और पोको X2 पोको X3 प्रो के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसी में सीपीयू चेंजेस की प्रोसेस ज्यादा आती है, बाकी के फोनों में सीपीयू खराब नहीं होता है। सो उसकी डाउन इंजीनियरिंग फाइल आपको गूगल पे भी फ्री में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इंजीनियरिंग फाइल डाउनलोड करनी है। सिंपल प्रोसेस है, ईडीएल पोर्ट से उसको यूएमटी टूल से फ्लैश कर देना है। यूएमटी टूल से सिंपल फ्लैश कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इसका क्यूसीएन डाउनलोड करना है, क्यूसीएन भी आपको इसका मिल जाएगा। क्यूसीएन डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, रुको ये चेंज करना है, 11। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे क्यूसीएन डाउनलोड करो। क्यूसीएन डाउनलोड करने के बाद सिक्योरिटी को रिपेयर करो। अभी यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी तो मतलब आईएमईआई नंबर तो रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन आईएमईआई नंबर शो नहीं करेंगे। ठीक है ना, आईएमईआई नंबर शो नहीं करेंगे। कौन से नंबर पे, स्टार हैश 06 हैश करने के बाद आईएमईआई नंबर शो नहीं होगा, नॉट शो। ठीक है, आईएमईआई नंबर शोइंग नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आईएमईआई नंबर नहीं आया है इसमें। इसके बाद आपको करना क्या है, 16 आपको क्या करना है, फोन के सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको आईएमईआई का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको आईएमईआई नंबर शो करेगा। मतलब आईएमईआई नंबर आता है, लेकिन *0#6 पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपका फोन इंजीनियरिंग मोड में कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपको आईएमईआई नंबर शो करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर, सिंपल है। आपको बस इरेज करना है, बॉक्स पे लगा देना है, और आईएमईआई नंबर शो करेगा। आईएमईआई नंबर शो करने के बाद आपको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करना है। जैसे ही फ्लैश करोगे, फ्लैश करने के बाद आपका फोन ऑन नहीं होगा, यहाँ पे आपका फोन एनवी डाटा करप्टेड प्रॉब्लम में आ जाएगा। एनवी डाटा करप्टेड का ऑप्शन 100% आता ही है यूएफएस में। आपका फोन एनवी डाटा करप्टेड में आएगा। सिंपली आपको करना क्या है कि सीपीयू के बगल में आपको 100 किलो ओम का रजिस्टर मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लास लेके रखा है। 100 किलो ओम के रजिस्टर को निकालना है और उसको चेंज करना है 10 किलो ओम के रजिस्टर के साथ, तब जाके आपका फोन सिक्योरिटी के साथ ऑन होगा। यहां से आगे तक की प्रोसेस आपको पता है। इसमें मैंने बस एक ही चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया है, बस बॉक्स से इसको इरेज करो, माउंट करो, खत्म। इतना ही प्रोसेस इसमें है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सब प्रोसेस सिमिलर है के ईएमएमसी के साथ जो मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल प्रोसेस है। और रजिस्टर देखो, इस तरह से रजिस्टर आएगा, यहाँ पे रजिस्टर का भी फोटो दिखा है। 100 किलो ओम का रजिस्टर आपको निकालना है और उसको 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। ये भी मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाई है। ये जो नोट्स मैंने आपको दिए, ये नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन में पड़ी हुई है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। मुझे बताओ, कोई लगा कि यार नहीं एकदम आसान नहीं है? एकदम आसान है। इरेज करो, बॉक्स में लगाओ, इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करो, इंजीनियरिंग मोबाइल में मॉडल में मोबाइल को ऑन करो, और उसके बाद सिंपल मोबाइल, सिंपल क्या करो, स्टॉक रोम से फ्लैश करो, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। एकदम सिंपल है। हार्डवेयर आईडी उतार दो, हार्डवेयर आईडी उतारने के बाद आपका फोन अब सीधा ऑन हो जाएगा। हाँ, इसमें ना एक बात और मैं आपको बताना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है एबीएसी, इसमें कुछ नहीं होता है एबीएसी में। वो आपका बस 7A 8A में होता है, ईएमएमसी में इसमें नहीं होता है, यूएफएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब मोबाइल का चेंज नहीं होता है। मैंने जो आपको बताया, पोको X2 पोको X3 पोको X3 प्रो में ही सीपीयू का प्रॉब्लम आता है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सीपीयू जहां पे आपका खराब होता है, तो एक ही सीपीयू है जो मैंने बताया खराब होता है, और वो सीपीयू का मैंने मॉडल नंबर बताया SM81। ये ज्यादातर खराब होता है, उसमें आपको सेम प्रोसेस करनी है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें मैंने और एक चीज आपको बताना रह गया। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे फ्लैश करोगे, ये देखो यहाँ पे स्टॉक रोम से जब फ्लैश करोगे, तो ध्यान रखना है स्टॉक रोम से फ्लैश होता है, क्योंकि क्यों नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि आपका सीपीयू ब्लैंक होता है। लेकिन जब स्टॉक रोम में फ्लैश होते वक्त अगर आपका फोन अटक जाएगा या फ्लैश नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑनलाइन फ्लैश करना पड़ेगा।
अगर अटक जाएगा तो। लेकिन अगर नहीं अटकता है तो ये ऑनलाइन फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सीपीयू जो होता है वो ब्लैंक होता है, तो उसकी वजह से ये नॉर्मली आपका फ्लैश ले लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको सीपीयू चेंजिंग में फॉलो करनी है। इसके अलावा कल मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, अभी 2 मिनट रुकना, मैं पहले सारे क्लासेस को खत्म करता हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट करके सवाल जवाब के लिए टाइम देता हूँ। ठीक है, वेट। देखो, अभी अगर आपके पास फोन है और आपको अनलॉकिंग करना है, तो अनलॉकिंग करने के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिटिकल पार्ट लिखा है। क्रिटिकल पार्ट मतलब जो आपके सिक्योरिटी पार्टीशन है, उसका बैकअप ये अपने आप सेट करता है और अपने आप रिस्टोर करता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रिमूव स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक मतलब फोन लॉक, ठीक है ना। वेरिएंट 1 मतलब पुराने हैंडसेट, मतलब पुराने मतलब ईएमएमसी या ईएमसीपी हो सकता है। लेकिन जो आपके यूएफएस के नए हैंडसेट है उसमें वेरिएंट 2 में काम करेगा। ठीक है, इसमें आपका स्क्रीन लॉक खुलेगा, लेकिन डाटा नहीं बचेगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाइप डाटा। वाइप डाटा में आप देख सकते हो ओप्पो विवो रियलमी लिखा है। ओप्पो विवो रियलमी में आपको लिखा है कीप मीडिया एंड्रॉइड 10 एंड फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 तक, एंड्रॉइड 11 तक आपका डाटा बचेगा, इसके आगे डाटा नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये ओप्पो वीवो के लिए है। लेकिन अगर आपका यूएफएस आया और उसका आपको डेटा बचाना है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप एफआरपी रिमूव कर सकते हो। सो ये एफआरपी रिमूव करने के लिए ये तरीका है। लेकिन अगर आपके पास यूएफएस का फोन है और उसका अगर आपको डाटा बचाना है, विदाउट डाटा अगर आपको अनलॉकिंग करना है, तो उसको कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्लासिक टूल यूज करना है। वेट। सो यहाँ पे मैं यूएफएस को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, इसमें है ना, ये भी 50-50 चांस है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाटा अनलॉकिंग करना है तो विदाउट डाटा, तो एंड्रॉइड में आप यहाँ पे आने आपको जनरल में, सॉरी, यूएफएस है ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिसेट। क्या लिखा है, ओप्पो दिख रहा है आपको, रिसेट ओप्पो, रिसेट वीवो। इसमें आपका विदाउट डाटा अनलॉकिंग होता है, लेकिन 50-50 चांसेस है। किसी किसी में आपका चला जाता है, किसी किसी में आपका रह भी जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एमआईसी फाइल को रिकवर करता है। लेकिन जब भी आप कस्टमर को बोलोगे, तो बोल के देना कि भाई विदाउट डाटा अनलॉकिंग नहीं होगा। सो डाटा ऑलरेडी वीओएस में चला जाता है, क्योंकि उसमें इनकरप्टेड ऑप्शंस हाई लेवल तक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो इस तरह से आप अनलॉकिंग कर सकते हो। वाइप डाटा करोगे तो पूरा डाटा चला जाएगा, फॉर्मेट करोगे तो आपका आईसी पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये पूरी तरह से। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि ये मैं यूएफएस अपडेट फर्मवेयर के बारे में पढ़ा दूंगा। सो ये अपडेट फर्मवेयर क्या है मैं आपको बता दूंगा। अभी इसकी अपडेट फर्मवेयर की फाइल मुझे नहीं मिली, लेकिन मिलती तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। सिंपल है। देखो, फर्मवेयर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है फर्मवेयर वर्जन 3.0। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये करो, फर्मवेयर का मतलब है कि आप आरपीएम भी क्लीन नहीं कर सकते हो, पहले इसको इग्नोर करो। इससे आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो इससे क्या होता है, तो ये जो आपका फर्मवेयर का वर्जन है, ये पे देख सकते हो आप 0.3.0 है। ठीक है, सो इस पे आप देखोगे तो आपको इसकी एक फॉर्म, ये जो है ये वाला, इसका फर्मवेयर मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसका फर्मवेयर अपग्रेडेशन नहीं आया है। अगर कोई आईसी है जिसका फर्मवेयर अपग्रेडेशन आता है, तो उससे आप यहां से फर्मवेयर अपग्रेडेशन को, जैसे कि आपको देखो 0:3 है, तो आप इसको 1 या 2 में इस फाइल से अपग्रेड कर सकते हो। फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए ही ये होता है, इससे आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है। आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आरपीएम भी क्लीन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे वो एड ऑन हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा, तो मैं इसके बारे में आपको जरूर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फर्मवेयर अपग्रेडेशन के लिए ये चीजें है। इसके अलावा इसमें सब कुछ है नहीं जो पढ़ाना बाकी है। ऑलमोस्ट मैंने एंड कर दिया है। पार्टीशन सेटिंग्स में भी नहीं है, ईएमएम सेट आउट पिन आउट, ठीक है।
ओके, 1 मिनट रुकना, मैं और कुछ पॉइंट्स बाकी है क्या देखता हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो वैसे भी मैं मेपी टेस्टर में लेने वाला हूँ। सो कल से मैं मेपी टेस्टर स्टार्ट करूंगा। कल मैं मेपी टेस्टर के क्लास लूंगा और UF15 का लूंगा। सिमिलर है, बस इंटरफेस अलग है। ठीक है ना। सो पहले मैं देखता हूँ, 2 मिनट रुकना, कुछ बाकी है क्या देखता हूँ। वो बाकी तो कोई टॉपिक पेंडिंग नहीं है। सारे टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। एट्रीब्यूट भी मैंने बता दिया है वेंडर में। यहाँ पे एक्सप्लोरर भी तो अभी उतना काम नहीं कर रहा। हाँ, ये चीज मैं आपको बता दिया था शायद, फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना रह गया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्री लोडर पार्सल है, इसको मैंने आपको EMMC में ऑलरेडी कवर किया जाता। ऑनलाइन जितने भी आप यहाँ से अनपैक कर सकते हो, लेकिन प्री लोडर पार्सल में अगर आपका UFS का IC है तो इससे आपको CID नंबर पता चल जाएगा। UFS रिप्रोग्रामिंग कैसे करना है भाई, क्लास हुआ है उसका। जो नए भाई है वो सवाल मत पूछो, जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, और जो नए हैं वो वेट करो, अभी नई बैच होगी उसमें आपको ये चीजें पढ़ाएंगे। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो आप प्री लोडर से आप देख सकते हो यहाँ पे ये कहाँ गई UFS वाली फाइल, एक सेकेंड ना। सो यहाँ से आपको प्री लोडर से आपको CID मिल जाएगी। अभी वैसे तो वो CID का कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बस दिखा देता हूँ। सो मेमटीआ यहाँ पे ये आता है प्रीलोडर में, यहाँ से ई आ गई। देखो इस तरह से आपकी CID कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये जो है ये अभी तो फिलहाल इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेक्साडेटेड में इसका जब अपडेट आएगा तो मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। क्लास रिलेटेड अगर किसी के सवाल है तो वो मुझे अभी पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो देखो UFS में जितने अपडेशन हैं उतने तो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। अगर इसमें अगर कुछ अपडेट आता है तो उसमें मैं जरूर वीडियो ऐड कर दूंगा। और जो नए भाई है प्लीज कंफ्यूज मत होना, और ऐसे सवाल मत पूछना कि ये कैसे ये कैसे, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये बैच इस सैटरडे को फ्राइडे को बस एक एक एड ऑन कर दिया है। एड ऑन का मतलब है कि आपको मैंने एक मौका दिया है कि आप दोबारा सीख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ऐड किया है। तो आपके जितने भी सवाल है वो सारे सवाल आपको वापस क्लास में उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। सर मेरे पास एक FRP अनलॉक करना है, ISP करो। और जैसे मैंने आपको अभी FRP बोला उससे FRP अनलॉक करो। बोलिए, पूछिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर सर सिस्टम सर यूआई मेरा दो नॉट सवाल था। रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। एक क्या बोल रहे हैं 16? सर सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ। तो उस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं सर? मॉडल कौन सा है? इन रेडमी नोट 10s वो क्वालकॉम सीपीयू है, 7125 सीपीयू और 254 यूएफएस है। रैम और ये रिवॉल्व कर दिया आपने, रैम को चेंज कर दो फिर उसकी। रैम रैम से और वो तो रैम तो एक ही है आपका, 254 है तो 254 हाँ, है। UFS चेक किया आपने एक बार? हाँ यूएफएस चेक किया तो तब तो मेरा नॉलेज में नहीं था यूएफएस के फुल। अब आ गया मुझे तो। इन्फो भेजो, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये भाई कंफ्यूज, हाँ बोलिए। रैम खराब होने के लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हार्डवेयर में आपको रैम और CPU पता चल जाएगा कि खराब है या नहीं है। अगर हार्डवेयर में आप नॉलेज रखते हो तो आपको जरूर पता चलेगा कि रैम खराब होने का मकसद क्या होता है।
सो दैट इज दी हार्डवेयर प्रॉब्लम। हार्डवेयर में आपको पता चल जाएगा कि भाई रैम खराब है, सीपीयू खराब है, ठीक है ना। सो मैंने अभी डीसी की रीडिंग के बारे में भी बताया, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ओके, नमस्ते। टॉपिक समझ नमस्ते में सर आया जी। आज का? नमस्ते। सर मैं बोल रहा था, जैसे आपने बताया कि आपका सीरियस कर देना है, ठीक है, उसके बाद बोर्ड पे लगा देना है, उसका ईएनजी राइट करना है, ठीक है, उसका सिक्योरिटी राइट करना है, ये ना सर? लेकिन सर एक चीज बताइए, हम्म। जिसका डब्बा बिल रहेगा उसी को तो हम आई में नंबर रिपेयर कर सकते हैं ना, बाकी अगर नहीं रहा तो? तो मैंने आपको वही चीज बताया, ये जो प्रोसेस है ये ओनली पोको X3, पोको X2, पोको X3 प्रो में ही काम करता है, क्योंकि अभी सीपीयू चेंजिंग का अच्छा। मार्केट में वही मॉडल आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा, यानी उसी मॉडल पे कर समझ रहे सकते ना हैं? मैं? समझ हाँ, गए। दूसरे मॉडल जी। हाँ, क्योंकि है ना अभी मार्केट में फिलहाल यही मॉडल जो है जिसका नहीं, सीपीयू चेंजिंग का टॉपिक्स आ रहा है। काम करने से पहले कस्टमर से बात करनी पड़ेगी कि आपके पास ये चीज है या नहीं है, डब्बा बिल कुछ नहीं। हाँ जी, दैट समझ इज गुड। आईएमईआई नंबर रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आते हैं ना, तो पहली गए। बात है जी। तो मैं उसको रिप्लाई नहीं देता हूँ। और अगर नहीं। रिप्लाई भी देता हूँ तो उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही बोला आईएमईआई और बेसबैंड रिलेटेड नो आंसर। ओके, थैंक ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो। सो इजिस अटैक अभी खत्म हो गया है। हेलो जो नए भाई है सर। उनको बताना चाहता हूँ, पुराने भाई, इजिस अटैक खत्म हो सर गया है, कल से मैं मेपी स्टार्ट कर रहा हूँ। बोलिए, हेलो। हम जब बोलिए, सीपीयू चेंज बोलिए। करेंगे तो हम किसी एक का सीपीयू और एक सेट में तो लगा सकते हैं ना। मॉडल चेंज होगा तो कोई किसका प्रॉब्लम होगा? सीपीयू नया सीपीयू लेना है जब भाई, मैंने बोला ना हम पुरान हम हम पुरान। जब सीपीयू चेंज करेंगे, नया वाला जब लगाएंगे, हाँ, उसका पुराना हाँ। वाला जो यूसेज होगा वो अलग सेट में तो लगा सकते हैं ना। यूएफएस यूएफएस कैसे अलग सेट में लगेगा वो? हाँ, आप जब सीपीयू नया लगा रहे हो तब हाँ कोई भी हाँ यूएफएस पुराना लगा के लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 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 हाँ, वही बात। और जो एक नया बात, है जब हाँ, जब हाँ, यूएफएस का हेल्थ रिपेयर करने का बाद हमारा जो डाम और हाँ, सिक्योरिटी फाइल वो हमारा पास रहेगा, तो उसको राइट हाँ, करने के बाद भी एनबी डेटा करप्टेड आएगा। हाँ। एनवी डाटा 100% करप्टेड आएगा मेरे भाई, 100%। हमारा पास आपको ओरिजिनल रजिस्टर उसका चेंज कर बैकअप रहेगा तब भी। फिर भी आएगा। एनवी डाटा करप्टेड आता है क्योंकि आपका जो आईडी है ना, सीपीयू आईडी और आपका इसका वो आईडी, वो नहीं मिल रहे यूएफएस का आपको। आईडी। हम जब हेल्प, सिर्फ हेल्प रिपेयर करेंगे। नहीं, 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 इस नहीं, 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 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, आप इसे चेंज ईएमसी में करोगे तो तब नहीं आते आएगा। हैं ना। हाँ 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 नहीं, हाँ। नहीं, चेंज करोगे ठीक तब है, आएगा। ठीक है। साउंड्स गुड, ल- सही, अच्छा सवाल था। हेलो बोलिए। हम्म। सर। जब इसमें एक डिस्क्रिप्टर करके एक फाइल आती है और फ्लैग करके एक फाइल आती है, उसका क्या काम आता है सर? वो अभी मैं कल जैसे मेपी हम। में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेपी में नाम आता है डिस्क्रिप्टर, इसमें नाम आता है कॉन्फ्रिक। ओके। तो और मेपी जब फ्लैग मैं का कल से क्या? शुरू करूंगा ना, हाँ, तो इसी हम्म। के लिए मैंने टॉपिक रखा है वो डिस्क्रिप्शन और एक्ट्रिप्टर। ये मैं आपको मेपी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें ये वो नाम आता है। फाइल एक ही है, ओके। बस नाम अलग है। अलग अलग कर दिया नहीं ना सर? कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे। मेडुसा भी आता है। मेडुसा मार्केट में नहीं है, मेडुसा नहीं पढ़ाऊंगा। मेडुसा मार्केट में नहीं आएगा, हमारे इंडिया मार्केट में मेडुसा नहीं चलता है, यूरोप कंट्री में चलता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेडुसा किसी के पास होगा। मैं आपको मेपी पढ़ाऊंगा, U15 पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी इजीज अटैक है, सेम वैसे ही है। ठीक है। मैं अभी अभी फिलहाल मेपी और इसका ये पढ़ाऊंगा आपको, U15। अगर मेरे पास मेडुसा भी आएगा तो उसके वीडियोस ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है। चलो तो दोस्तों, आज हम रुकते हैं यहीं पे। कल मिलते हैं दस हेलो बजे सर। मेपी टेस्ट। हेलो हाँ, बोलिए गोविंद भाई। सर। ईसीसी एरर ये कैसे सॉल्व होता है? मैं रिप्लाई देता हूँ आपको मैसेज को। जी सर। चलो, आज के दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा के